देखिए CGL 2022 के लिए 32 शिफ्ट का सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये आपका नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन है 12 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर, ठीक है। और इसमें हम पूरे कंप्लीट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना जहाँ पे शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपको एक बार डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछा है आपसे व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु हैव टेकन इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सक्लूडिंग ईयर 2012। तो ये जो 2012 का डाटा है ना, इसको आपको हटा देना है और बाकी जो भी बचते हैं उन सब का आपको एवरेज लेना है। अब देखिए एवरेज का एक सिंपल सा तरीका तो आपको पता ही है कि जो भी वैल्यूज है सबको ऐड करना है और डिवाइड, जितने भी आपके पास टर्म है उनको डिवाइड कर देना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये 5 वैल्यूज हैं तो 5 सालों को ऐड करना है और 5 से डिवाइड कर देना है। एक तरीका तो ये है ही आपको पता। दूसरा इसको डेविएशन से करते हैं। जैसे कि मैंने इसका एवरेज है वो 60 या 70 कुछ भी मान सकते हो आप। जैसे मैंने 70 मान लिया, ठीक है। अब 70 मान लिया तो अब ये देखिए इसे ये कितना डेविएट है इससे, तो ये आपके पास -16 है। -16 कब है ये। इसके बाद में इस पर देखो 2012 पे तो बात करेंगे ही नहीं। 65 देखिए कितना कम है इससे। ये आपके पास -5 और 72 क्या है, प्लस में है +2 और ये आपके पास +14 और ये आपके पास +15। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब देखिए ये कितना हो रहा है, 16 और 5 21 और 21 है माइनस का। ये बात समझ में आई। इधर देखो ये कितना हो गया आपके पास 29 और 2 31 31 है वो पॉजिटिव का है। तो दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 10 क्या आ रहा है पॉजिटिव साइड में, मतलब 10 का डेविएशन है। और टोटल वैल्यूज कितनी है 5, तो 5 का इसमें डिवाइड किया तो 2 आ रहा है। मतलब जो हमने एवरेज माना है 70 वो क्या है कि कम है, तो उसमें 2 और ऐड करना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज निकालने के लिए। तो एक्चुअल एवरेज क्या आ जाएगा 72। तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। देखो ये भी तरीका है और बाकी बेसिक अप्रोच आपको मैंने बताई दी है पहले कि डायरेक्ट ऐड करना है और वहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, HCF है वो 2 नंबर का 21 दे रखा है और LCM आपका 840 है। एक नंबर आपका 49 है तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आपने पढ़ी है कि HCF इंटू LCM होता है, ये आपके पास होता है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन यानी N1 इंटू N2। तो यहाँ से निकाल सकते हो आप दूसरा नंबर। तो LCM और HCF को मल्टीप्लाई किया 21 इंटू 840। एक नंबर आपको 49 दे रखा है तो इससे डिवाइड कर देते हैं, दूसरा नंबर आपके पास निकल जाएगा। देखो 7 से इसको काटा 3 बार और 7 से इसको काटा 7 बार और 12 7 84 120 और 12 3 36 360 आपका आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर। ये तो आपका आंसर आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ, इसको बताइए आप थोड़ा कि कंसेप्चुअली ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। कैसे देखिए आपका HCF यहाँ पे 2 नंबर का 21 दे रखा है, ठीक है, और इसमें से एक नंबर आपका 49 दे दिया। तो अब जो ये HCF होता है ये तो आपके पास दोनों नंबर में से कॉमन आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और ये 21 का इसमें डिवाइड भी होना चाहिए प्रॉपर, तो इसमें तो ये प्रॉपर डिवाइड भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये HCF कैसे हो सकता है, इसका बात समझ पा रहे हो जो कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे कंसेप्चुअली आपका आंसर तो इसमें आ जाएगा, ठीक है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर आ जाएगा कि 2 HCF इंटू LCM बराबर आपका दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन कंसेप्चुअली इसको सोचोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कि ये LCM आपका जो दिया हुआ HCF दिया हुआ है ये 21 नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 49 है तो 49 में 21 का कैसे डिवाइड करोगे आप, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी सी गड़बड़ भी है इस सवाल में। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक शॉपकीपर है जो ऑफर करता है 3 स्कीम क्या क्या है इनको समझिए। पहली स्कीम है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तीसरे में सेकंड में क्या है कि 5 खरीदो 3 फ्री चीज़ें मिलेंगी। और दूसरी स्कीम है बाई 4 गेट 6। आगे बोला कि कौन सा है जो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बढ़िया है। अब कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बढ़िया कौन सा ऑफर रहेगा, वो वाला ऑफर रहेगा जिसमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिले। समझ पा रहे हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये देखना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में हमने क्या किया, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला तो कितना बन रहा है। देखो AB रूल लगाते हैं 15 + 25 और ये हो जाएगा माइनस में 15 इंटू 25/100। ये बात समझ में आई। दोनों को जोड़ा ये 40 हो रहा है। 40 में से ये देखिए कितना बनेगा आपके पास 25 पंजा 125 12 और आपके पास, या फिर हाफ भी कर सकते हो, हाफ से वैसे भी सोच सकते हो। 25 पंजा 125 12 25 एकम 25 और 12 कितना हो जाएगा आपके पास 37 हो रहा है क्या। ये इसको माइनस किया इसमें से 3.75 तो 36.25 आ रहा है पहले वाले केस से। इस वाले केस से 36.25 आ रहा है।
अगले वाला केस देखिए कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ये वाला केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब अब देखिए यहाँ पे दूसरे वाले केस में, दूसरी स्कीम में टोटल आइटम जो आपके पास शॉपकीपर है वो बेच रहा है, उसके पास से कितने आइटम जा रहे हैं, आप कहोगे बिल्कुल 8 आइटम जा रहे हैं। 5 आइटम का तो पैसा मिल रहा है और 3 फ्री दे रहा है वो, तो टोटल 8 आइटम जा रहे हैं, तो 3/8 ये डिस्काउंट हो गया इसका। ये बात समझ में आई। तो 3/8 क्या होता है आपके पास, 37 सही 1/2 मतलब 37.5%। अब ये कैसे आया, देखो 1/8 होता है वो 12.5% होता है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 37.5% आया। दूसरा केस भी हमने यहाँ पे देख लिया, ये बात समझ में आ गई आपको। तो दूसरे केस में भी आपके पास 37.5% आ गया। अगला केस और देख लो, इसमें क्या खरीदा है कि 4 खरीदे हैं आइटम और उसमें से क्या हुआ है कि 6 आइटम गए हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना डिस्काउंट उसको मिल रहा है। तो बटे में क्या आएगा कि 6 आइटम तो उसके पास से गए और 2 आइटम फ्री मिले, तो 2/6 मतलब 1/3, 1/3 मतलब 33 सही 1/3 ये परसेंटेज। अब देखिए सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, वही कस्टमर के लिए बेस्ट रहेगा। ये बात समझ में आई। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट स्कीम नंबर 2 में मिल रहा है, जो आपका इसमें है बाई 5 गेट 3 फ्री। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छे से डिस्कस किया और आपको आई होप समझ में भी आया होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का इतना दिया हुआ है, गेन परसेंटेज आपको निकालना है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए, जो सीपी है वो आपका 10 हो गया। अब एसपी आपका 1 बढ़कर है मतलब 1 का है, तो 1 बढ़कर है मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा था, 1/10 क्या हो जाएगा आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, गेन परसेंटेज हो जाएगा। तो ये क्या होता है 10% के इक्वल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंजू इज 30% मोर एफिशिएंट देन बिट, तो हाउ मच टाइम दे विल टेक वर्किंग टुगेदर कंप्लीट, जबकि अंजू अकेला उस काम को 23 दिन में कर सकता है। तो ये ए है और ये बी, अंजू और बिट हो गया। अब अंजू के लिए बोला कि 30% मोर है, तो जैसे कि ये 10 है तो इसकी 13 एफिशिएंसी है। ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ बोलिए कि अंजू 23 डेज में कर सकता है, तो अंजू मतलब आपका ये 23 डेज और 13 की एफिशिएंसी से इतना काम कर सकता है। आगे क्या करना है, दोनों को मिला के काम कराना है, तो दोनों को मिला के काम करेंगे तो 23 एफिशिएंसी से 23 जाएगा, तो 13 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे, 13 डेज आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक बोट यानी नाव है जो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाती है और 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, और 8 घंटे में, और फिर उसके बाद 35 अप स्ट्रीम में और 52 डाउन स्ट्रीम में 11 घंटे लगाती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आसान तरीका यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपके साथ, समझिए। ऐसे सवाल कभी भी आए तो उनको कैसे करना रहेगा। ये अप स्ट्रीम हो गया, या डाउन स्ट्रीम हो गया, या टाइम हो गया। पहला देखिए अप स्ट्रीम में यहाँ पे 25 है, ये आपके पास 39 है और ये आपके पास 8 घंटे है। आगे बात करते हैं, ये आपके पास 35 हो जाएगा और ये आपके पास 52 हो जाएगा और ये आपके पास 11 घंटे हो जाएगा। अब देखिए इनका डिफरेंस देखिए, यहाँ पे डिफरेंस देखा इन दोनों का, तो ये आपके पास आ जाएगा 10, ये आपके पास डिफरेंस आ जाएगा 13 और ये डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 3। आपको कोई इससे क्या काम आसान हो गया। अब देखिए, अब ये हमने डिफरेंस यहाँ पे निकाल लिया। अब क्या करते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू बनाते हैं, जैसे 139 बनाते हैं, तो ये भी 39 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखो 52 हो जाएगा और ये आपके पास 3 से किया तो 30 हो जाएगा और ये 3 से किया आपके पास तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब माइनस कर देते हैं इसको, माइनस किया तो देखो ये आपके पास 39 हो रहा था ना, ये 39 ठीक है, तो माइनस किया तो ये तो 39 से 39 गायब आपका, ये माइनस किया तो आपके पास 5 बटे ये अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है आपके पास क्या होती है, अप स्ट्रीम में स्पीड होती है आपके पास v माइनस यू। ये बात समझ में आ गई आपको, v माइनस यू ये आपके पास हो जाएगी इक्वल टू 1 के, तो v माइनस यू की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी 5 के इक्वल, मतलब ये अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड आ गई। अब ये अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड आ गई तो इसको इसमें रख दो, किसी भी इक्वेशन में ऊपर वाली में रख दो। तो ऊपर वाली में रखा तो यहाँ पे 5 25 से 5 आ जाएगा, 5 प्लस 39 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा v प्लस यू, और ये आपके पास आ जाएगा 8 के इक्वल, तो ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा v प्लस यू की वैल्यू 13। तो ओवरऑल जो चीज़ें इस तरीके से निकल के आई है, v प्लस यू की वैल्यू 13 और v माइनस यू की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे आ गई थी कितनी, अभी निकाला था हमने 5 के इक्वल, ठीक है। अब क्या करना है आपको, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो क्या करते हैं दोनों को माइनस कर देते हैं, डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8, 8 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आता है 4, तो आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी किसकी, स्ट्रीम की। बात समझ में आई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
देखो वही रिपीटेटिव सवाल, और कितनी बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। देखो ये प्लस में दे रखा है, अब माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये हो जाएगा 1/p। दोनों को ऐड कर देते हैं तो कॉट थीटा से कॉट थीटा गायब, तो आपका हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा हो जाएगा आपके पास p प्लस 1/p। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या बन जाएगी आपको, होगी 2p/p² + 1। आपको होगी बिल्कुल। अब एक चीज़ और मैंने एक साथ डिस्कस की थी, आपको एक शॉर्ट वीडियो की फॉर्म में भी डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था कि एक 2p p² + 1 और p² - 1 ये ट्रिपलेट होते हैं। तो अब देखिए ये आपके पास साइन थीटा में परपेंडिकुलर है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका p² - 1, और हाइपोटेन्यूस क्या है p² + 1। तो ये बेसिकली जो वैल्यू बन रही है बेस बटे हाइपोटेन्यूस, ये क्या बन रहा है कॉस थीटा बन रहा है। तो आपके पास ये वैल्यू है ना, ये दी हुई है, ये कॉस थीटा की वैल्यू दी हुई है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये आसानी से हो जाएगा ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए मशीन है जो लेती है 10 घंटे कट करने में 240 टूल, और आगे बोला है कि हाउ मेनी टूल्स ये कट करेगी 25 घंटे में। तो अब यहाँ पे देखो किस तरीके से इसको करना है, स्पीड निकाल सकते हो इसकी, कि जैसे कि 240 ये आपके पास 10 घंटे में कट कर देती है, ये बात समझ में आ गई। तो आपको 25 घंटे में निकालना है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको हो गया। अब 5 से इसको 2 बार काटा, 5 से इसको 5 बार काट दिया, 2 से इसको काटा आगे 12 बार, 120, और 12 पंजे 60, 600 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा ऐसे सोच सकते हो कि 10 घंटे में 240 ही कट कर पा रही है, तो 25 घंटे में तो ये ज़्यादा कर पाएगी, कितना 240 का जस्ट डबल करो, कितना आएगा 480। बात समझ में आई? और फिर 5 घंटे और है तो इसका हाफ कर दो 120, तो फिर भी 600 आ जाएगा। कैसे भी सोच सकते हो आप, तो सभी तरीके खुले हुए हैं आपके लिए। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे कि ये वैल्यू आपको दी हुई है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको थोड़ा गौर से देखो, हमें ये m-2 बनाना है, तो इसमें क्या किया मैंने, 2 इधर से माइनस किया और 2 दूसरी साइड से भी माइनस कर दिया, और इसको एक साथ कर दिया यहाँ पे, ये m-2 हो गया, और इधर भी क्या बन गया 2। अब देखो जब ये इधर 2 बन जाता है तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। किसके इक्वल हो जाएंगे? 1 के। अगर ये -2 होता है ये वाली वैल्यू, तो क्या हो जाती है -1 -1 के इक्वल हो जाती। ये हम बहुत कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो ये +1 +1 के इक्वल हो जाएंगी, और आपसे स्क्वायर पूछे, क्यूब पूछे, कुछ भी पूछे, बदलने वाली कुछ चीज़ें हैं नहीं, तो आंसर भी आपके पास यहाँ पे 2 ही आएगा, क्योंकि इसकी जगह भी 1 रखो, इसकी जगह भी 1 रखो, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 + 1 2, तो हमेशा आंसर इसका 2 ही आएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है, और इसमें आपको ये दिया हुआ है। देखो इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग हम कर सकते हैं, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या करते हैं हम इसको, a = b पुट कर दो, देखो काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कैसे पता लगेगा, हमें ऑप्शन के थ्रू भी जाना पड़ेगा। ऑप्शन में कोई 2 ऑप्शन सेम तो नहीं बन रहे, ऑप्शन के थ्रू देखा, ये ऑप्शन आपका सेम नहीं बन रहा, ये साइन थीटा में बन रहा है, ठीक है, ये 0 बन रहा है। और इधर देखा, ये आपके पास कॉस 0 बन रहा है, ये कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, ये 0 हो रहा है। ये आपके पास साइन में बन रहा है, ये आपके पास कॉस में बन रहा है, सभी ऑप्शन अलग अलग है, तो वैल्यू पुट कर सकते हो a = b। a = b पुट करते ही कि आपके पास देखो ऊपर क्या बन गया, cos 2a का स्क्वायर, ये बन गया। और इधर देखिए ये क्या बन रहा है आपके पास साइन स्क्वायर, और ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है, ये तो 0 बन गया, इसका काम हट गया। और ये वाली वैल्यू बनेगी आपके पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू बनेगी लास्ट वाली, ये बन रही है आपके पास sin स्क्वायर 2a। अब ये जैसे ही बन गया तो आपके पास एक फॉर्मूला आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, कौन सा, कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास cos 2 थीटा। अब ऑलरेडी 2a है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑलरेडी 2a दिया हुआ है, तो cos 4a हो जाएगा, ठीक है, तो ये cos 4a हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में रख के देखिए cos 4a कहाँ बन रहा है, a = b रखा, तो केवल इसी में ही आपका cos 4a बन रहा है, 2a + 2a मतलब cos 4a। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसमें आपको देखो ये x² वाली टर्म चाहिए, x + 1/x, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे तो 5 को मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा x - 1/x = आपके पास बन रहा है 6/5। आपको ये बन रहा है क्या, नहीं ये नहीं बन रहा, माइनस आएगा यहाँ पर, ये माइनस आएगा। अब देखिए स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा x²
और ये प्लस 1/x², ये -2, इधर स्क्वायर किया ये 36, ये हो जाएगा 25। अब ये -2 है ना, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो ये हो जाएगा +2। तो ऐड करते हैं तो ऊपर बन जाएगा 86 डिवाइड बाई 25, यही तो आपको निकालना था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि लीस्ट नंबर जो ऐड करना चाहिए इसमें जिससे कि सम है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 3, 4, 5, 7 से। तो देखिए क्या तरीका रहेगा इसका। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3, 4, 5, 7 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा। ये 35 और आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। ये एलसीएम निकाल लेते हैं पहले इनका सभी का। 12 पंजे 60, 6 और 12 दिए 36 और 6 42, 420। मतलब जो नंबर है ना आपके पास 420 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। तो इससे कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो जो बचेगा उसमें वो ऐड कर देंगे तभी तो डिवाइड होगा वो कंप्लीट, बिल्कुल। तो सबसे पहले डिवाइड किया तो इसमें तो जा नहीं रहा, तो 4 डिजिट में भाग दे के देखा तो कितनी बार जाएगा। देखो 8 बार दिया, 8 बार दिया तो देखो कितनी बार जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। और 8 दूनी 16, 1 8 चौके 32, 1 33। माइनस कर देते हैं, 6 बनेगा और यहाँ से 14 में से 6 जाएगा तो 8 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 तो 1 बनेगा, ये बन रहा है। और इसके बाद में 0। अब देखिए ये जो नंबर है ये आपके पास कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अब इसमें इसका भाग दोगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, बात समझ पा रहे हो, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब इसमें क्या ऐड करें, एक तरीका हो सकता है कि आप ऑप्शन के थ्रू वैल्यूज एक एक पुट करके इसमें देख लो, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो 4 से हम 4 बार जाऊँगा तो कितनी बार बन रहा है, लगभग ये बन रहा है 0, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, कम पड़ रहा है, ठीक है। 5 बार देते हैं इसको तो 5 बार क्या बनेगा, देखो 0 और 5 दूनी 10, 0 5 चौके 20 जगह 21, 2100। अब ये 2100 बनाना है तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको सीधा दिख जाएगा। यहाँ पे 240 ऐड कर देते हैं इसमें, तो ये देखो 2100 बन रहा है कि नहीं बन रहा, 0 0 और 20 है कि 2100 बन गया। मतलब इसको कम्प्लीटली डिवाइड करने के लिए इसमें आपको 240 ऐड करना पड़ेगा। तो यही तो आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि लीस्ट नंबर क्या ऐड करना चाहिए उसमें कि ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 240। बात समझ में आई? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें बोला है कि ABC है, वो एक ट्राइंगल है जिसमें D और E पॉइंट है वो आपके पास AB और AC साइड पर दिए हुए हैं। तो ये आपका A, B और ये C हो जाएगा। ये D और E यहाँ पे 2 पॉइंट हैं और ये पैरेलल भी है। अब पैरेलल होते ही आपके पास 2 ट्राइंगल आपको दिखेंगे, ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर हो जाएंगे। तो साइडों का रेशियो आपको यहाँ पे चेक करना रहेगा। AD बराबर x+3 दे रखा है, ये x+3 दे रखा है, और DB मतलब ये वाली वैल्यू ये दे रखी है 2x-3, ये 2x-3 और AE x+1 और ये आपके पास 2x-2। तो साइडों का रेशियो कौन सा इक्वल रहेगा, देखो यहाँ पे लिख दे तो x+3, यहाँ पे लिख देता हूँ x+3 और बटे में क्या आएगा, ये कंप्लीट लेंथ लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़े वाले ABC के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 3x, ठीक है, और दोनों को ऐड किया तो 3x बन रहा है। ये इक्वल कर देते हैं इसको कितने के, x+1 और ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, दोनों को ऐड किया तो ये बन रहा है 3x-1। बात समझ में आई इतना? अब क्या करते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा और काम आसान करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो क्या बन रहा है देखो। अब बस आगे कैलकुलेशन करना, x की वैल्यू निकालनी है। तो x+3 और यहाँ पे आ जाएगा x+3, नीचे x+1 और 3x को उधर भेज दिया और 3x-1। अब इसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाते हैं, थोड़ा आसान करते हैं काम को। तो काम को आसान किया तो क्या बन रहा है देखो, ऊपर बन जाएगा आपके पास 2x+4 और बटे में क्या आएगा, x से तो x जाएगा बटे 2। ये बात समझ में आई? इधर देखो ये क्या बनेगा आपके पास 6x-1 और बटे में क्या आएगा आपके पास, इसमें से इसको माइनस किया 1, 2 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब चीज़ें इस तरीके से बनेंगी यहाँ पर। तो देखो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास बन रहा है 2x+4 = 6 दूनी 12 x-2। तो ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 10x बना देगा और 10x की वैल्यू आपके पास 6 के इक्वल है, तो x की वैल्यू है वो आपके पास 3/5 आ जाएगी।
देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है। बात समझ में आई कैसे किया है सवाल को। देखिए सभी क्वेश्चन इस शिफ्ट के हैं वो बेहतरीन है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, त्रिभुज ABC है और EDF है, वो इस तरीके से है कि AB बराबर ये है, DE बराबर ये है और ये दिया हुआ है। अब देखो दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं, तो साइडों का जो रेस्पेक्टिव साइड है वो आपके पास बराबर रहेगी, उनका रेशियो। देखो ABC में बात करता हूँ, ये ABC लिया मैंने और इधर EDF लिया, तो इधर इसकी साइड दे रखी है 6, तो इधर AB के रेस्पेक्टिव साइड ED है, तो ED बराबर 8 दे रखा है। ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। और DF, इधर इसका DF दे रखा है, तो DF ये 16 दे रखा है, तो इधर आपको BC उसका निकालना है, ठीक है। DF देखो ये इसका जस्ट डबल है, तो इसका भी जस्ट डबल होगा, क्या हो जाएगा 12, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12। रेशियो से भी चेक कर सकते हो, ऐसे लिख के भी चेक कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आसान तरीका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, हाउ मेनी मीटर्स 2 मीटर वाइड क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट विद द डायमीटर इतना और जो आपका बेस का और हाइट इतना है। ये बात समझ पा रहे हो क्या है ये? इसमें देखो कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा सवाल को घुमाया कैसे है कि आपको एक कपड़ा चाहिए, ठीक है, कपड़ा। तो अब ये कपड़ा है इस तरीके से है, इसकी एक साइड दे दी है, एक साइड दे दी है, दूसरी साइड आपको निकालनी है। तो मतलब ओवरऑल इस कपड़े का एरिया निकालना है आपको। इसके एरिया को जो दूसरा आप इससे जो बना रहे हो, एक टेंट बना रहे हो, उसके एरिया का इक्वल करना है। तो एरिया का इक्वल करना है, तो वहाँ से आपको चीज़ें निकालनी है। बस फ़र्क ये है, इसमें थोड़ा सा घुमाया है सवाल को। तो सबसे पहले एरिया कैसे निकालेंगे इसका? तो जो कपड़ा है वो तो आपका एक रेक्टेंगल साइड का रहेगा ना, ठीक है। तो रेक्टेंगल साइड का रहेगा, तो उसका मान लिया हमने 2 मीटर और इनटू और दूसरी जो साइड है इसकी कि कितना मीटर कपड़ा चाहिए, मान लो L मीटर आपको कपड़ा चाहिए, 2 × L। ये बात समझ में आ गई। अब इसको इक्वल किसके करना है? आपको इसको इक्वल करना है जो ये कॉनिकल आपके पास बन रहा है कोन शेप का, और उसके इक्वल करना है। तो इसके इक्वल करते हैं, तो πRL इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 14, डायमीटर है तो 7, L की वैल्यू क्या है 9, इसके इक्वल करना है, सिंपल। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 7 से 7 जाएगा, 2 से ये 11 बार, तो L की वैल्यू यहाँ आपको सीधा सीधा दे जाएगी 99। तो 99 मीटर का आपको कपड़ा चाहिए, 2 मीटर चौड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें बोला है आपसे ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको गौर से देखो पहले, आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करने लग जाओ, नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। क्या किया कि देखो पहले वाले को मैंने क्या किया, a + b a - b से लिख दिया, a + b और a - b। आप कहोगे ऐसा लिखने से क्या हुआ? देखो ऐसा लिखने से ऐसा हुआ कि ये a - b ऑलरेडी है और इसको a² प्लस ये b² और प्लस ab, ये बन रहा है ना। तो देखो a - b से a - b कट जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल कट गया। तो इधर क्या बचेगा? इधर तो ऑलरेडी 3ab/a + b है। अब देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया है, तो एलसीएम इसका यही ले लेते हैं, a + b। ऊपर क्या बन रहा है देखो, a + b और ये प्लस ab है, ये -3ab है, तो ये क्या बन रहा है ऊपर a² b² -2ab। आप कहोगे ऐसा बनने से क्या हुआ? ऐसा बनने से ये हुआ कि ये a - b का होल स्क्वायर बन गया ऊपर और नीचे बन गया a + b। तो अब इतना बनने से काम बहुत आसान हो गया है, क्योंकि अब वैल्यूज़ रखना आपके लिए आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए रखते हैं वैल्यूज़ डायरेक्ट। तो a - b दोनों को माइनस किया, कितना बन रहा है 4, 4 का स्क्वायर किया 16, बटे में क्या a + b किया, ये कितना बन रहा है 48। तो 16/48 आंसर आएगा, तो 1/3 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपको एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बोला है आपसे कि टोटल बजट एलोकेशन फॉर एजुकेशन इन ऑल स्टेट। सिंपल वैल्यूज ऐड करनी है, तो 5, 10, 15, 20, 20 का 2 और 2 और 2 4, 7, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 2 2 4, 2 6, 4 6 और 4 10 और 5 15, 1510 ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है आपसे कि रेडियस ऑफ ए सर्किल 5 सेंटीमीटर का है और लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखो ऐसे सवाल अब आपको देखते ही आपको तुरंत दिमाग में बन जाएगा इसका डायग्राम, क्योंकि इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये 5 सेंटीमीटर का सर्किल है और आपका
जो ए बी है ना, ये कंप्लीट 6 दिया हुआ है, तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। अब ये 5, ये 3 तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ये 4 होगा, तो 4 आपको ये आंसर हो जाएगा, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी इस कॉर्ड की सेंटर से। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है आपसे कि K1 है जो एवरेज है जीडीपी का इन ऑल 5 ईयर्स ए के लिए, और इधर K2 है आपके पास बी के लिए एवरेज, तो K1 प्लस K2 निकालना है। तो पहले ऐड करते हैं, 5 से 5 10, ए के लिए ऐड कर रहा हूँ, 10 1 तो 17 और 1 18, 18 38, 38 और 5 आपका 43, 53, 60, 65, 65। तो इसका एवरेज निकालूंगा, तो मैंने 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, तो ये आपके पास 130 इसका एवरेज आ गया। दूसरी वैल्यू बी के लिए ऐड किया, 5 5 10 15 20, 20 तो 2, 30 60 और 72 और 80 80 और 89, तो 890। इसको 5 से डिवाइड किया तो इसका एवरेज कितना आएगा, जस्ट डबल कर लो, 9 दूनी 18 और आपका 8 दूनी 16 और 1 17, 8 7 3 10 2 3, 308, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। इसके बाद में आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। देखिए ये सवाल दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आसान चीज़ें हैं। एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, उसमें मैंने एक बताया था एक फॉर्मूला आपको, उसमें मैंने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि a + b + c बराबर 90 डिग्री पे डिस्कस किया था, 0 डिग्री पे डिस्कस किया, तो उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है ये। देखिए इसमें आपको दोबारा मैं अच्छे से समझा देता हूँ, आपको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। 10a + b + c का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये होता क्या है कि ये होता है 10a + 10b + 10c, ठीक है, और -10a 10b 10c, ठीक है। आपको बोल के बता रहा हूँ, बाकी लिखने में आप समझ जाओगे। और बटे में क्या आता है इसमें, 1 - 10a 10b -10b 10c -10c 10a। आप कहोगे बिल्कुल। अब देखिए जब ये है ना आपके पास 90 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाए तो ये आपके पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाता है। इनफाइनाइट मतलब बटे में 0, बटे में 0 हो जाता है। तो क्या होगा कि ये ओवरऑल वैल्यू है ना, ये सब मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है आपके पास 10a 10b 10b 10c 10c 10a, ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाता है। कैसे, तो आपको इसमें चेक ये करना है सिंपल कि a + b + c यदि 90 डिग्री हो तो आपको तुरंत यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रख लेना है कि 10a 10b 10b + 10c + 10c 10a, ये आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लो आप डायरेक्ट। तो अब देखो यहाँ पे पहले ये भी चेक करना पड़ेगा 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं है। तो देखो ऐड करते हैं इनको, और अगर है तो डायरेक्ट आंसर 1 होगा। तो ऐड किया 27 34 और आपके पास एक और वैल्यू है 29, ऐड किया देखो 4 और 11 और 9 20, 2 2 और 2 4, 3 7 और 2 9, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के इक्वल है, तो मतलब आपका वो फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि 1 मिनट का जो सुई है वो 20 सेंटीमीटर लंबी है। एरिया आपको फाइंड आउट करना है जो उसके द्वारा बनाया गया है। जब सुई है वो 8 बजे से 8:45 के बीच में घूमती है। तो देखिए 8 बजे यहाँ पे थी सुई, तो इस तरीके से ये घूमा है, इसने यहाँ पे पहुँची है ये, ठीक है, यहाँ पे पहुँची है। तो इसने देखिए कितना ये कवर कर लिया है। ये आप देखोगे तो ये कंप्लीट एक सर्किल था पूरा, इसका लगभग इसने जो 45 मिनट में पूरा ये 3/4 भाग कवर कर लेता है। ऐसे देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो, 270 डिग्री ये कवर कर लेता है, 270/360, या फिर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन से आप सीधा बता सकते हो कि 3/4 भाग कवर कर लिया है इसने। तो 3/4 भाग का एरिया निकालना है आपको। तो πr² थीटा बटे 360 लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू 270 लिख सकते हो, या फिर πr² इंटू 3/4 ऐसे लिख सकते हो। तो दोनों ही तरीके बता दिए। तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, r² हो जाएगा ना, और 3/4। बात समझ में आई, 4 से ही जाएगा 100 बार, तो 22 × 66, 6600/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर किया है जिन्होंने 20 बिटवीन 20 और 30। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे जो डाटा दे रखा है ना, ये ऐड करते हुए दे रखा है। तो ये 50 के ऊपर बात किया तो ये सबको ऐड कर लिया है इसने, ठीक है।
लेस देन 10 आपके पास 2 है, ठीक है, और 20 ये है। तो आपको 20 से 30 का बीच का चाहिए, तो 20 से 30 के बीच में ये दो वैल्यूज इनका डिफरेंस ले लेना है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। देखिए ये अच्छा सवाल है और मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, और समझना है इसको अच्छे तरीके से। एक पर्सन है जो बोरोज 1 लाख रुपए फ्रॉम बैंक 10% की रेट पर लेता है, सिंपल इंटरेस्ट पर, और इसको ये पूरे जो धन लिया है इसने 5 साल में इसको क्लियर करता है, और कुछ इस तरीके से देता है कि पहले इंस्टॉलमेंट देता है, और पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल में पहले 10,000, फिर 20,000, 30,000, फिर 40,000। अब एक और इंस्टॉलमेंट बच गई लास्ट वाली 5वें साल वाली। तो यही पूछा है आपसे कि व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एट द एंड ऑफ 5th ईयर टू क्लियर द, ये जो आपके पास ये इसने कर्जा लिया है इसको क्लियर करने के लिए लास्ट में 5वें साल के लास्ट में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सवाल समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब समझो इसको। तो सबसे पहले ये धन था ना वो 1 लाख रुपए था, ये बात समझ में आ गई आपको। 1 लाख रुपए था, अब इस पे 10% का आपका ब्याज मिलेगा, आपको कि बिल्कुल मिलेगा। 10% का मतलब 1/10, 10 रुपये पे 1 का ब्याज, मतलब ये धन कितना हो जाएगा 10 से 11 हो जाएगा। तो 1 लाख से ये कितना हो जाएगा 1 साल बाद में, आप कहोगे 1,10,000 हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 1,10,000 हो गया, ये इतना हो गया। अब देखिए ये इतना हो गया, अब इसमें से उसने कितना धन दे दिया 10,000 दे दिया, ये पहले साल के बाद बात कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। इसमें से उसने 10,000 इसका पैसा है वो दे दिया, यहाँ पर 10,000 पैसा दे दिया। तो अब दोबारा उसके पास धन कितना रह गया 1 लाख रुपए रह गया, आप कहोगे बिल्कुल रह गया। अब सेकंड ईयर में क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर के लास्ट में बात है, ये पहला साल हो गया, उसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं। अब फिर दूसरे साल में पहुंचता हूँ, दूसरे साल में पहुंचा तो फिर दोबारा इस पर 10% ब्याज लग जाएगा, तो ये दोबारा धन कितना हो जाएगा 110, 1,10,000, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। 1,10,000 हो गया। अब फिर दूसरे साल के अंत में फिर 20,000 दे देगा यहाँ से, तो 20,000 उसने यहाँ पे दे दिया। अब 20,000 दे दिया तो अभी ये धन कितना बच जाएगा, और 90,000, आप कहोगे 90,000। अब ये 90,000 जो बचा है ये कब बचा है, ये दूसरे साल के अंत में बचा है, ठीक है। अब इस पर फिर दोबारा 10% का ब्याज लगेगा, 10% का ब्याज लगेगा तो कितना बनेगा इस पर 9,000, तो 9,000 यहाँ पे दोबारा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9,000, 99,000, 99, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। ये इतना हो गया। अब इस पे फर्दर क्या होगा कि दोबारा इसमें से 30,000 यहाँ पे इसने दे दिया है, तो 30,000 इसमें से माइनस कर दूंगा। 30,000 माइनस किया तो आपके पास ये धन रह गया 59,000। अब ये चीज़ें समझ पा रहे हो ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। 59,000। अब ये जो मामला है वो 3 साल के बाद का हो गया, 3 साल के बाद में 59,000। अब इस पर दोबारा ब्याज लगेगा, 59,000 पर ब्याज लगेगा दोबारा 10% का, तो ये ब्याज लगेगा 6,900, इतना, इसको ऐड कर लो 9, ये 9 और 6 15, और ये 7, इतना धन हो गया। अब इसमें से दोबारा इसने 40,000 यहाँ पे दे दिया, 40,000 ये धन दे दिया, तो इसको माइनस कर दो, तो ये कितना बनेगा आपके पास 0, 0, 9, ये 5, और ये आपके पास कितना बन रहा है यहाँ से 3, ठीक है, 35,900। इस पर दोबारा 10% का ब्याज लग जाएगा, तो ये कितना बनेगा धन, लास्ट में इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 35,900, इस पे दोबारा ब्याज लग जाएगा आपके पास 35,900, 35,90, ऐड किया 0, ये आपके पास 9 आ जाएगा, 9 और 5 14, 5 3 8 और 1 9, और ये आपके पास 3। तो ये लास्ट में 5 साल के लास्ट में उसको इतना पैसा देना पड़ेगा 39,490, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ में आया क्या किया है हमने। ऐसे करना है, देखो सिंपल सा, एक बार दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 1 लाख को पहले क्या करना है, पहले 1 साल का उसका ब्याज होगा, फिर 10,000 दे दिया, उसमें से माइनस कर दिया, फिर अगले साल दोबारा 10% का ब्याज दे देगा, उसने जितना धन दे रहा है उसको माइनस कर देना, फिर उस पर आगे चलाना है, फिर उसके बाद माइनस कर देना। इस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना हर साल वाइज, फिर लास्ट में जो बचेगा उसको ब्याज लगा के दे देना है। सिंपल बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। एवरेज है वो 6 नंबर्स का, वो 3.52 दे रखा है, एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इतना है, और एवरेज ऑफ अदर 2 इतना है, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 कितना होगा। टोटल 6 नंबर से देखिए, एक तो बेसिक तरीका आपको पता ही है कैसे, कि 6 नंबर का 3.52 और बाकी सबको ऐड कर लो। 2 नंबर का ये है तो 2 × 3.7 प्लस 2 × 2.5
और प्लस 2 इंटू एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप सीधा निकाल सकते हो। ये तो बेसिक तरीका हो गया, सबको पता है। डेविएशन से करते हैं इसको, ठीक है। और डेविएशन से करते हैं तो अब देखिए ये 3.7 है, ये 3.52 है। देखिए कितने का डेविएशन है यहाँ पे, ये प्लस का डेविएशन है। प्लस का डेविएशन 3.7 का मतलब 0.18 मतलब 0.18 का डेविएशन है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.36 का, ये इतने का डेविएशन है। ये भी पॉजिटिव में है, ये बात समझ में आ गई। दूसरा डेविएशन देखिए 2.5 का है, तो 3.52 इसमें से 2.5 माइनस किया तो ये आपके पास 201 1.02, ये एक नंबर का है। और 2 नंबर का डेविएशन निकालना है तो आपके पास 2.04 आ जाएगा, आपको कि बिल्कुल आ जाएगा। तो ये जो डेविएशन है ये आपके पास कम है, ये नेगेटिव में है ना, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस किया यहाँ पे तो वैल्यूज़ क्या बन रही है, 2.04 और ये आपके पास 0.36 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये आपके पास 36। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ पे आपके पास ये 3 है ना, 4 हो जाएगा, 4 तो 6 बनेगा, और ये आ जाएगा 1.68। ये 1.68 आया है, और ये आपके पास एक नंबर का है, एवरेज आया ये बेसिकली। एवरेज आया आपको तो 2 नंबर में चेक करना पड़ेगा, तो आपको तो रिमेनिंग 2 का एवरेज निकालना है ना। एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर दे रखा है 2.58, ये 2 नंबर का है, तो ये दोनों नंबरों में किस तरीके से बटेगा, इसका हाफ जाएगा, ठीक है। इसका एवरेज निकालता हूँ दोबारा, तो एवरेज निकाला इसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 4, इतना 0.84। आपको ये क्या हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, देखो ये जो 1.68 है, ये 1.68 है, ये इतने का क्या है कि नेगेटिव में डेविएशन आ रहा है। तो वो 2 जो नंबर हैं, बाकी के जो 2 बचे हुए हैं वो पॉजिटिव में रहेंगे। पॉजिटिव में रहेंगे मतलब इतने ज़्यादा रहेंगे। अब दोनों में बराबर बांटना है, तो इसको कितने का जाएगा, ये इसका जस्ट हाफ हाफ जाएगा दोनों में, 0.84 इसमें ऐड कर देना है 3.52 में। तो देखो कितना बन रहा है, ये 6 8 5 13 और ये 4.36। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा इसमें, दोबारा एक बार देखना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। बाकी बेसिक अप्रोच आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये लास्ट सवाल है आपका। इसमें बोला है कि माइक्रोवेव ओवन है जो बेचा जाता है हैदराबाद में, आपको बोला है यहाँ पे M रुपये में। एक रिटेलर है एलाई जो हैदराबाद वेंट टू मद्रास, जो हैदराबाद से मद्रास गया और बॉट इट 25% लेस, 25% लेस में इसको खरीदा। और आगे बोला है ही स्पेंड 1000 रुपये इसके ट्रांसपोर्टेशन पे, और जो यहाँ पे लाने में मद्रास से इसको हैदराबाद खर्च करता है। ही सोल्ड इट इन हैदराबाद M रुपये में मेकिंग 10% प्रॉफिट। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ M, M की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या मामला हुआ है, ये मद्रास है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये आपका हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद। अब चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं कि यहाँ पे बोला क्या है स्टार्टिंग में कि ये बेचता कहाँ पर, हैदराबाद में, हैदराबाद यहाँ पर बेचता है, और यहाँ से इसने ख़रीदा है चीज़ों को। तो बेचता तो M रुपये में है, ये बात तो समझ में आ गई, और M में बेच रहा है, और ये भी आपके पास 10% के प्रॉफिट पर है। तो इसका CP बात करूँ तो CP कितना हो जाएगा, तो CP इसका ये 10% के प्रॉफिट पर है, तो CP हो जाएगा इसका M/11 × 10, आपको भी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये 11 यूनिट की वैल्यू है, 10 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, इतना ये आ जाएगा। आगे क्या बोला है कि ये जो यहाँ पे खरीदता है ना इसको, देखो ये यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, इलाई फ्रॉम हैदराबाद वेंट टू मद्रास और बॉट इट 25% लेस। मद्रास गया और मद्रास से 25% लेस में इसको खरीदा, मतलब M का 25% लेस मतलब 75% M का कितना आएगा, 3/4 M, आप कहोगे बिल्कुल इतने में यहाँ पे जाके खरीदा है। ये बात समझ में आई आपको। अब ये इतने में यहाँ पे खरीद लिया, अब यहाँ पे आते आते इसका क्या हो गया कि 1000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन लग गया, 1000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन लग गया। तो ये इतना जो पैसा था, मतलब इतने में जो खरीदा था, वो यहाँ आते आते कहाँ, हैदराबाद आते आते इतने का CP पड़ गया है इसको। तो ये कितना बढ़ गया, इसको माइनस कर दें, आपको कि बिल्कुल कर दो, तो कितना इक्वल हो जाएगा, वो 1000 के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब 10M/11 माइनस 3/4 M, ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, 1000 के। बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है।
बस इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या बनने वाला है। एलसीएम मैंने लिया 44, 11 से जाएगा 4 और ये 40, और यहाँ पे 4 का दिया आपके पास 11, 11 33, 33, और यहाँ पे m आ जाएगा बाहर, और ये आपके पास 1000। m की वैल्यू तो आपको निकालनी ही है, तो ये 44 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 44,000, और बटे में आ जाएगा 7। तो 7 से डिवाइड कर लो, 7 से इसको किया, 7 6 42, 2 बनेगा 20, 7 दूना 14, 6 बनेगा, 7 8 56, 4 बनेगा, 7 5 35, 5 बनेगा, 7 7 49। ठीक है, तो 6285.7 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ओवरऑल इस तरीके से इस शिफ्ट में क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली अच्छे पूछे